जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आप सबके चैनल दीपक सिंह ड्रीम्स रिव्यू पर। तो जैसे कि हमने बोला था कि हम दूसरा जो वीडियो रहेगा वो इनसे पढ़ाई से रिलेटेड लेके आएंगे कि एयरफोर्स और एसएससी जीडी कैसे आप रिलेटेड करके चल सकते हैं। और सबसे मैंने अभी दोनों के एग्जाम हैं जनवरी में, तो दोनों के लिए भाई से सलाह लेंगे कि दोनों के लिए क्या क्या करना है। सबसे मैंने तो ये बताएं, जैसे आप एसएससी जीडी में थे और एयरफोर्स में इंग्लिश थी, तो पकड़ो आप ही माइक पकड़ो। तो आपके लाने ऐसा कुछ डिफरेंट, आपने जीडी में काला हो तो हिंदी के इंग्लिश, हिंदी और एयरफोर्स में इंग्लिश। तो आपने जीडी को पहले एग्जाम दो। हाँ। तो जीडी के बच्चा में सबसे ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है, सबसे ज़्यादा वीडियो देखा थे, तो उन्हें सबसे ज़्यादा आप सबसे पहले सलाह दे वो का चाहे जीडी के लाने। जैसे आप क्वालिफाई करे बैठे, सबसे मैंने एग्जाम क्वालिफाई हो आप वो करे बैठे हो, और फिजिकल भी क्वालिफाई करे बैठे, फाइनल हाइट में बाहर आए थे भाई, दौड़ मिनट सब कुछ हो चुके तो इनको। तो बताओ, मतलब एग्जाम है जैसे, तो एग्जाम दिन बचे, हाँ मतलब तैयारी के लाने ई बार पिछले बार से कम टाइम मिले। बिल्कुल आपको पता हुई है। हाँ बिल्कुल। आपको एग्जाम कब हुआ था जीडी को? हमारा नवंबर दिसंबर में था हाँ, शायद। तो अपने लाने अगस्त में पता चल गया तो कि हाँ अपना एग्जाम है 29 अगस्त के बाद अपन को पता चल गया, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर 2.5 महीना से ज्यादा मिल गया तो। हाँ और इतने बच्चन के पास है 1.5 महीना, और बच्चा जो नौ है वो बहुत घबरा रहा हो। आप देख नहीं सकते जो कमेंट और व्हाट्सएप पे डली रहती, एक तो सेफ स्कोर को लेकर घबरा रहा हो, और सबसे मेन मतलब आप कोर्स कैसे कवर कर रहे हैं। आपने कोर्स खरीदे तो का एसएससी जीडी के लाने कोई नहीं नहीं भाई पर्टिकुलर साहब, मेरा ये मानना है कि जहाँ से ज्ञान मिले ले लेना चाहिए। ले लेना चाहिए। मतलब जितनी भी यूट्यूब पे क्लास, जो भी सर रोजगार वेतन अंकित एग्जामपुर, जितनी भी क्लास आ रही हैं, आप कोशिश करें मैक्सिमम क्लासे अटेंड करें और पढ़ाई मतलब जितनी क्लास ले सकें। जितनी क्लास ले सकें हाँ मैक्सिमम। और सबसे मेन क्या है कि आप ऑफलाइन कोचिंग का हाँ ऑफलाइन भी पढ़े हैं। प्रॉपर एसएससी जीडी के लाने पड़ेगा, ऐसी मतलब 20 बनावे के लाने पड़े नहीं, मैंने सिर्फ सेट लगाए हैं और ऑफलाइन। ऐसा कोई बेसिक में से कुछ नहीं बेसिक किया। में से कुछ सिर्फ मतलब सेट बीएफसीआई कोचिंग में लगाए हैं। सेट लगाए ओनली, काहे कि हाँ एसएससी जीडी के एसएससी जीडी के सेट एसएससी जीडी के सेट लगाए इनने, मतलब पढ़ाई नहीं करी आपने ऑफलाइन। तो ऑफलाइन पढ़ाई के लाने जो पर्टिकुलर प्लेटफार्म, तो वो यूट्यूब से एक आप वो पर्टिकुलर पकड़े थे, या फिर ऐसा कोई अलग अलग प्लेटफार्म पे चले जाते? नहीं, मेरा ये मतलब मैं ही कह रहा हूँ, मतलब जहाँ जो भी सर, जैसे मेरे मैथ में अभिनंदन सर थे। अच्छा हाँ, वही हम बोल रहे हैं हाँ कि वही। आप पर्टिकुलर को सर को आदमी यूट्यूब पे पकड़ के चलत हाँ कि हाँ हम मैथ ही से सीखे, रीजनिंग ही से सीखे, हिंदी ही से, इंग्लिश ही से, करंट हाँ अफेयर्स ही से। बिल्कुल भाई साहब, जिसको आप मतलब जो सर की आपको समझ में आ रही है उसकी क्लास जरूर देखें। जरूर, वही हम आपसे कह भैया, जैसे आप मैथ अभिनंदन सर से करते हाँ एग्जाम पर वाले, हाँ। और उसके बाद जो थी आपने हिंदी कहाँ से करी? हिंदी तो मेरी शुरू से ही मजबूत है, मैं बहुत मतलब हिंदी हिंदी में मजबूत था है बहुत। और इंग्लिश भी मजबूत है। इंग्लिश भी। तो मतलब जो इनके पास कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है कि जिनके लाने एयरफोर्स एसएससी जीडी की वजह से ये दो ही क्वालिफाई कर पाए। हाँ। उसके बाद जो है आगे आपने रीजनिंग कहाँ से करी? रीजनिंग की आप कोचिंग गए नहीं, या फिर नहीं, रीजनिंग मैंने ऑनलाइन ही यूट्यूब से ही की तो पूरी। ऐसा कोई पर्टिकुलर सर हैं जी को आपने पकड़े हो? नहीं, मतलब ये है कि मतलब जो मतलब जैसे कोई रिलेशनशिप वाला है टॉपिक, जो हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैं मतलब वीडियो सर्च करता हूँ, हाँ जो भी जिसकी भी समझ में आती है सर की हाँ। उसकी मैं क्लास ले लेता तो हूँ। मतलब ये मगर और मतलब जो क्लास आती है जैसे 20 मतलब के जो सेट लगाओ आप, हाँ वो हाँ, सबसे मतलब जो बढ़िया है। जैसे कि अभी रोजगार वेतन के हाँ एग्जाम हाँ पर एक एक बिल्कुल। घंटा की सेट चलत, हाँ 25-25 क्वेश्चन 20-20 हाँ क्वेश्चन देते हैं। बिल्कुल भाई और साहब। वो वही हम कहते कि आप डबल स्पीड में देखने की कोशिश करो सबसे मैंने यूट्यूब नहीं, पे। सिलेक्शन टेस्ट ही करवाते हैं, उसी से होगा सिलेक्शन। सिलेक्शन तो टेस्ट करवा, और भाई मतलब एक टेस्ट ही का तरीका है, तुम्हें जा हाँ रहा था अपने 25 क्वेश्चन हो जात और हाँ, संगे सॉल्यूशन मिल जाती उसी है। से स्पीड भी गेन होती है और कमी पता चलती है, तो उस पर वर्क कमी क्या पे। करें अपन तो बहुत और फायदा। सबसे मैंने आजकल, अब एक बात बताएं, आजकल बच्चा ज्यादातर अब यूट्यूब पे भी डिपेंड हो जाता, और काहे वो फिर वो सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहा। हाँ और सेल्फ स्टडी आप मानो तो कि जरूरी है, आप दिन भर यूट्यूब से पढ़ते कि फिर अपने अंदर सेल्फ नहीं, स्टडी भी कर करते? बिल्कुल सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। और थोड़ी बहुत, जैसे आप क्लास देख रहे हैं तो उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए हाँ, और फिर आप उसका रिवीजन कर लीजिए, तो रिवीजन आपको बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। नोटबुक पे जरूर करिए। नोटबुक पे जरूर करिए। बिल्कुल। वही माँ का है, बच्चा आप समझ रहे हैं, अपन यूट्यूब पे जो चीज देखा तो कछु मतलब कछु है जो यूट्यूब पे हाँ बहुत सरल दिखा अपने बहुत लाने, सरल। और वो चीज अपने लाने अच्छी लगन लगत, और हाँ बात चीज अपन करत जात, और उसके बाद यूट्यूब के बाद जैसे अपन टेस्ट वगैरह लगा, हाँ और फिर अपने मुंह में नंबर नहीं गेन होत, जो अगर नहीं, बच्चन के संग हो रहा हो नंबर नहीं गेन होत, तो फिर बच्चा मतलब कह देते कि यार हम पढ़ रहे हैं और हमारे नंबर बढ़ नहीं रहे। आप जो भी क्लास ले रहे हैं उसको नोटबुक में नोट करती जाइए, और जब वो क्लास खत्म हो जाए तो उसको एक दो बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, सिर्फ रटना नहीं है कुछ। रटना नहीं है। सिर्फ सीखने की कोशिश करें, रटने की कोशिश कभी ना और करें। आपने जो है करंट अफेयर्स वगैरह की तैयारी कोई सर पर्टिकुलर, जैसे कि हमारे सब जने गौरव सर के लाने बहुत फॉलो करते, बिल्कुल उन्हीं को हमने किया। उन्हीं को मतलब हम हाँ बच्चन को नहीं की सलाह देते कि जीके बिल्कुल जीएस स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। नहीं है। लेकिन आपका है अगर गुलाने दिन भर पढ़वे की और रटवे की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे अच्छी है आप गौरव सर को फॉलो कर लो, उनकी जितनी भी क्लास हैं। हाँ बिल्कुल रटवे की जरूरत नहीं है, 10-12 नंबर की आराम से जीके जीएस हो जाए, तो बिल्कुल। 10-12 की जीके जीएस आपको सिलेक्शन दिला सकत। गौरव सर इज बेस्ट, वो बहुत बढ़िया बहुत पढ़ाते हैं। बढ़िया है।
और हिंदी तो आपकी पहले ही से बेस मजबूत थी, हिंदी तो रीजनिंग आप पर्टिकुलर पढ़त नहीं थे, लेकिन हाँ मैथ अभिनंदन सर की पढ़ी है। हाँ और आपने सुपर 30 की क्लास आती थी मैथ मैथ एग्जाम पर की, एग्जाम्पल की, वो हाँ जरूर लेना अगर आपको कुछ मैथ में सिलेक्शन अच्छा वर्क अच्छा करना। करना है तो हाँ चलो ठीक है, एग्जाम्पल के फैन है भाई, अभिनंदन सर के, सबसे बड़ी बात। उसके बाद जैसे एयरफोर्स, तो हाँ एयरफोर्स में जो था, आप जैसे बाई ग्रुप से थे तो हाँ उसमें केवल एक सेक्शन था जो इंग्लिश का, और एसएससीजीडी वाले भी जो रहेंगे, अभी इंग्लिश में हमारे पास बहुत से बच्चे आते हैं, लेकिन आप पहले मिले, तो उनके लिए क्या सजेशन देंगे अगर इंग्लिश में उन्हें एसएससीजीडी निकालना है तो? और एयरफोर्स की और एसएससीजीडी की इंग्लिश में कोई मतलब सेम ही है नहीं सब कुछ? बिल्कुल सेम है। बिल्कुल सेम है, मतलब ऐसा कुछ नहीं आता है कि इसमें अलग से आता हो, इंग्लिश दोनों की सेम है, एयरफोर्स और एसएससीजीडी की। मैंने इंग्लिश संजीव ठाकुर सर से पढ़ी है, यूट्यूब पे आते हैं और वो संजीव ठाकुर सीढ़िया। स्पेशलिस्ट हैं एयरफोर्स के, हम बहुत बच्चन के जो एयरफोर्स वाले देख रहे हो उनके रिव्यू करत, तो संजीव ठाकुर बहुत स्पेशलिस्ट हैं। हाँ और एयरफोर्स जैसे आप की बात, आपको जीडी को एग्जाम निकल गो, हाँ और जीडी के एग्जाम में तो आपकी बहुत मेहनत रही हो फिर, लेकिन हाइट में बाहर हो गए, तो बहुत बच्चा अब मतलब अभी से इतने इशू पाड़न लगे कि सर मेडिकल कैसे हुई है जी भाई, तो सोचो हाइट में फेल हुए के बाद फिर एयरफोर्स में सिलेक्शन लो, तो उनकी लाने का के वो चाहत के अब ऐसे कहा बच्चा एग्जाम पे फोकस ना कर गए, रनिंग पे फोकस करने लगा, फिर उसके बाद का है हाइट पे देखे, फिर मेडिकल देखे, फिर आंखें देखे, फिर कान देखे, तो आपको क्या वो मतलब कहा है कि पहले सीधे एग्जाम में फोकस करे जाए कि इनको भी देखे जाए? पहले एग्जाम पर फोकस करो, हाँ फिर सब हो जाएगा। एक बार आपका एग्जाम निकल गया तो आपका फेस वो सब निकल जाएगा, फिजिकल भी हो जाएगा, मेडिकल भी हो मेडिकल भी हो जाएगा। जाएगा। अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, वो हाँ आपको आगे ले और जाएगा। आप जब तुम्हें क्या बताओ, जब अब आप फाइनल हाइट से बाहर भाई हो तो कैसे लगे तो आपके लाने? नहीं, एक खुशी लगा तो बुरा ही था, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए अच्छे होता है। के लिए मुझे होता पता है अगर मैं उस जगह मतलब वो उसमें हो जाता हाइट में है। पास, हाँ तो मैं ये नहीं निकाल पाता। एयरफोर्स को टेस्ट नहीं निकाल पाते जी। ये बात पक्की है। तो जास हमेशा सोच के रखो करे, जो कची हुई है आपके भले के लाने हुई है। बिल्कुल भाई, जो होता है अच्छे के लिए होता तो है। अब हमारे पास कई बच्चे ऐसे हैं जो एसएससीजीडी में 0.25 से रह गए, अगर बिल्कुल मतलब इतने डिमोटिवेट है कि टेस्ट में फिर से स्कोर नहीं कर पा रहे। हम उनसे हर बात यही कहते कि भाई आपकी लाने ही से और अच्छो लिखी हुई है, अगर बिल्कुल आपको भी असम राइफल मिल रही हुई तो हो सकता आपकी ये बार फर्स्ट चॉइस मिल जाए, बिल्कुल भाई। की वजह से आप टेस्ट में फेल भाई, लेकिन तैयारी कोई भी नहीं छोड़ो, नहीं, है कि ईश्वर नहीं? जो करता है अच्छे के लिए अच्छे के करता लिए है। करता है, जो कॉन्फिडेंस अपने लाने बहुत जरूरी है। और जैसे एयरफोर्स वाले जो बच्चा देखें तो उनके लाने का सलाह थे वो चाहत कि जब उनको एग्जाम है तो एग्जाम में पिछली बार बहुत बच्चा मतलब टाइम कंज्यूम नहीं कर पाए थे। तो मेरा मानना है कि आप टेक्स्ट बुक पर टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर पूरे कंप्लीट करिए ऑन विद इन टाइम। विद इन जो टाइम उसमें समय है, समय की समय बचत कीजिए, प्रीवियस लगाइए। और टेक्स्ट बुक मैंने मतलब वो किया था, उसका लिंक वो लिया था, हाँ, पेड तुम्हें बैच लिया था, सब्सक्रिप्शन लिया था आपने सब्सक्रिप्शन लिया टेक्स्ट था। बुक का, वो तो मुझे मतलब काफी आजकल फायदा जो किया। तैयारी कर रहा है वो 90% बच्चा सब्सक्रिप्शन ले रहा हाँ है एयरफोर्स बिल्कुल को। भाई साहब। 90% बच्चा है जो एयर मतलब जो जानत है गाँव के बच्चा, मतलब थोड़े बहुत नहीं जानत, हाँ जो मतलब उनको जो तैयारी करने के मूड में रह सिलेक्शन के रह भी तो सब जानत कि बिल्कुल बाईजूस का है, इनके टेस्ट बुक के रोजगार वेतन अंकित के, लेकिन कछु बच्चा जैसे देखो हर जगह भीड़ होती, इस बार तो एसएससीजीडी में भीड़ होने सीधी 1 करोड़ फार्मन की लगभग, बिल्कुल भाई। तो मैं तो जा सोच लो अब 70-80 हजार बच्चा, जैसे 1 लाख बच्चा 2 किलो ईबे टेस्ट लगा तो रोजगार वेतन पे अपने, और जो टेस्ट लगा रहा हो बच्चा वो कहीं ना कहीं नौकरी के प्रति जागरूक है। जब बात आज मान के चलिए जब सदी चल रही है अपनी पढ़ाई की, 21वीं सदी समझो, 22वीं सदी समझो, जो भी तुम्हारे समझा तो, लेकिन अगर इस सदी में तुम्हारा ने सिलेक्शन लेने हैं तो टेस्ट लगाओ बहुत जरूरी है। भाई टेस्ट से ही सिलेक्शन होगा। टेस्ट से ही सिलेक्शन आप होगा। जितने चाहे पढ़ लें, अगर आप टेस्ट नहीं लगाते तो आप नहीं कर पाएंगे। और भैया जब भी ट्रेनिंग पे आए तो इनको भव्य स्वागत करें, ताकि ये अपने जिला की अब शान हो चुकी, और मिले इनसे, और जो भी होते हैं इनके संग एयरफोर्स में भाव है वो सब कुछ आप लोगों ने गिलाने बताएं, और जो भी एयरफोर्स के बच्चा हुए और एसएससीजीडी के बच्चा हुए वो बने रहिए अपने चैनल पे, आप लोगों ने गिलाने जो है, और कुछ भी अगर रिलेटेड जानकारी चाहने हैं तो आप कमेंट कर सकत, उससे रिलेटेड जानकारी मिली है। और 2 शब्द अच्छे से बोल दो बच्चन के लाने, अगर आपको शायरी वगैरह कुछ याद आत हुए, कोई आपके लाने सर वगैरह जैसे आजकल हर चैनल पे चलत रहा, हम भी सोचत कि 2 शब्द अब शायरी के रूप में मोटिवेटेड करे जाए, आते कछु। आपने एक इंग्लिश की शायरी बोल दी थी पहले वाले में, ऐसे ही 2 शब्द बोल दो बच्चन के लाने आ रहे हो तो। मैंने शायरी तो कभी नहीं पढ़ी, लेकिन यही हाँ कहूंगा मतलब कि अपने ऊपर भरोसा रखिए। आप जहाँ भी हैं हाँ वहां से आप कहीं भी जा सकते हैं। कहीं भी जा सकते हैं। और एनीथिंग इज पॉसिबल। सबसे मैंने कंटिन्यूटी बनाए रखी हो बिल्कुल कंटिन्यूटी, और डेली पढ़िए। बस, ये नहीं कि आज 5 घंटे पढ़ लिए, कल 6 घंटे और फिर पढ़ाई नहीं है। डेली 1 घंटा भी पढ़ेंगे तो कोई डेली मतलब ही नहीं, चाहिए। कोई मतलब नहीं है उसको फिर। डेली से सब कुछ कंटिन्यूटी होगा। बहुत जरूरी है आपके कंटिन्यूटी लाने, अगर एक भैया पॉसिबल हुई है तो हम मिलाएं, वे मतलब 12 घंटा की 8 घंटा की ड्यूटी करके एचडीएफसी में मार्केटिंग को काम करेंगे, उन्हें केवल 4 घंटा डेली पढ़ते हो सीआईए से सिलेक्शन लो, तो बिल्कुल उनको केवल जो ही है तो कि हम कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। अगर कंटिन्यूटी। उनसे मिले तो मोटिवेशन को अलग ही आपके लाने रोल मिले, तो मिलते हैं अपन और फिर से अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जय